प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। लेकिन उनका कहने का तरीका था, ए नीचे उतरो, चलो हटो। इस प्रकार के यदि आप कहेंगे तो शंकराचार्य बहुत बड़ी हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री का पद होता है, तो वो पद की गरिमा होती है, उनसे आप इस तरह नहीं बोल सकते। और जो छोटे छोटे बड़ुक थे, जो संत थे, महात्मा थे, उनकी चोटी पकड़ पकड़ के उन्हें जूतों से पीटा गया है, क्या ये उचित है? एक बुजुर्ग को पीटा गया, कई बच्चों को पीटा गया, ये तो बड़ा दुखद है। अगर आपकी लड़ाई उनसे व्यक्तिगत है तो उनसे लड़िए ना, वो तो सुरक्षित रहे। पता जो साथ वाले हैं उनको कुचल दिया गया, किस प्रकार उनको घसीटा। घसीटने वाला शिक्षित तो है ही, उसको 2-2, 3-3 स्टार भी मिले कि उसे छोटे बच्चे की चीख नहीं सुनाई दी। शंकराचार्य का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है। शंकराचार्य वही बनते हैं जो चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं। शंकराचार्य वो बनते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पूजनीय होते हैं। अब तो आजकल नकली शंकराचार्य टोल रहे हैं। नकली शंकराचार्यों को तो आप VIP बोलते रहो, प्रोटोकॉल, और ओरिजिनल शंकराचार्य से आप इस तरह अपमान कर रहे हो, ये तो गलत है। सभी संत भगवान इसका विरोध कर रहे हैं। अब शंकराचार्य भगवान 3 दिन से बाहर बैठे हुए हैं, ये सनातन धर्म के लिए मरने की बात है। तो सत्य की बात कौन कर रहा है? सब वोट बैंक और सत्ता की बात कर रहे हैं। आजकल जो पैसे वाले साधु हैं वो भी सत्ता में चिपक गए और साधु भी उन्हें सत्ता में ला रहे हैं। तो अब शासन प्रशासन की बात है, भगवान की बात है नहीं। भगवान से तो लोग कोसों दूर हो रहे हैं। एक शंकराचार्य की गद्दी पर जो भगवान शिव की गद्दी पे बैठे हुए हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे अधिकारियों को तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि शंकराचार्य भगवान हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। उनके मुकाबले विद्वान संत यदि कोई हो तो उनसे कोई साथ करके दिखा ले, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम जगत गुरु हैं। जगत गुरु हो तो उनसे कोई, अब उनके सामने आओ, उनसे बोलो, उनसे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में उनसे बात करके देख लो, पता चल जाएगा। आदमी अपनी जुबान हिला देता है लेकिन ये नहीं समझता कि हम किस पे आक्षेप लगा रहे हैं। नेता और बाबा मिल गए ना, ग्रुप बन गए, इनका ये, इनका ये, इनका ये। तो सबसे बड़ी बात जो है कि संत के ग्रुप में भगवान होते हैं। अब संत के ग्रुप में सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, तो उन्होंने कहा ये बाबा अच्छा, वो बाबा अच्छा, और फिर एक दूसरे की निंदाएं होने लगी। तो ना बाबा जी भजन कर रहे, बाबा में खो गए, और फिर शासन प्रशासन तो अपना सड़कें खा रहा, रोड खा रहा, सबके राशन खा रहा, वो तो खाने ही में लगा है। तो जब भेड़िया बन के जो खाता है ना, उसे कुछ नहीं दिखाई देता कि मैं क्या करूं, क्या सही है, क्या गलत है। हम तो योगी जी से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दो, जिन्होंने बच्चों की, ब्राह्मणों की, बुजुर्गों की चोटी पकड़ के खींची है, उन्हें जूतों से मारा है, उनको निर्देशित करें कि शंकराचार्य भगवान के दरबार में जाए और माफी मांगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और सरकार यानी कि भाजपा सरकार के बीच विवाद अब गहराता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का आज ही एक बयान आया है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। वो पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे होंगे। जब कालनेमी शब्द आप गूगल पे डालेंगे तो इसका मतलब आता है कि धोखेबाज राक्षस। तो क्या योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद अब और ज़्यादा गहराता जा रहा है? इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए फलारी बाबा जी हैं, महंत रामदास जी हैं। इन सभी लोगों से जानेंगे। हम लोग इस वक्त मथुरा के अंदर मौजूद है, वृंदावन में हैं। वृंदावन आकर के साधु और संत से बात करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बात एक संत की ही हो रही है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी संत है और शंकराचार्य भी इस पूरे क्रम के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं प्रयागराज के अंदर। सबसे पहले आप बताइए कैसे देख रहे हैं इन सारे जो कुछ हुआ, आज वो अनशन पे बैठे हुए हैं, आप लोग क्या कैसे देख रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? देखिए, शंकराचार्य जो गद्दी होती है भगवान शिव की गद्दी होती है जी, और उस पीठ का अपमान करना ये बहुत ही दुखद है। तो जब शंकराचार्य भगवान जब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो इसमें अधिकारियों ने कमी की है। अधिकारी चाहते तो उनसे अनुरोध कर सकते थे कि महाराज जी आप क्षमा करना, आप पैदल चलकर आप हमारे साथ स्नान करें, तो शंकराचार्य जी मान जाते। लेकिन उनका कहने का तरीका था, ए नीचे उतरो, चलो हटो। इस प्रकार के यदि आप कहेंगे तो शंकराचार्य बहुत बड़ी हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री का पद होता है, तो वो पद की गरिमा होती है, उनसे आप इस तरह नहीं बोल सकते। और अधिकारी गलती कर रहे हैं, अरे उनसे क्षमा मांग लो। संत का हृदय तो बहुत बड़ा होता है, तुरंत क्षमा कर देंगे, लेकिन अधिकारी उनसे क्षमा ही नहीं मांगना चाह रहे, तो इसमें शंकराचार्य की क्या गलती है? और जो छोटे छोटे बड़ुक थे, जो संत थे, महात्मा थे, उनकी चोटी पकड़ पकड़ के उन्हें जूतों से पीटा गया है, क्या ये उचित है? तो सनातन धर्म तो ये उचित नहीं है। हम तो आपके माध्यम से
यही कहना चाहते हैं, योगी सरकार से भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि अधिकारियों को निर्देशित करें, शंकराचार्य भगवान से माफ़ी मांगे, उन्हें यथा सम्मान सहित गंगा स्नान कराएं। ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन बातों को बढ़ाया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, शंकराचार्य नोटिस दे रहे हैं, वो नोटिस दे रहे हैं, तो एक बात को और बढ़ाया जा रहा है। इसलिए इस प्रकरण को पूरे को यहीं समाप्त कर देना चाहिए और शंकराचार्य महाराज से माफ़ी मांगकर, नहीं होता जा रहा ना, कालनेमी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। शंकराचार्य जी का नाम नहीं लिया उन्होंने कालनेमी। हाँ। ये तो अधिकारियों की गलती है, इसमें ना तो योगी जी गलती है ना शंकराचार्य गलती है। अधिकारियों को तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए और संत का हृदय बहुत बड़ा होता है, वो माफ कर देंगे। जब उनके इंटरव्यूज जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फोन करके क्यों नहीं बात कर रहे हैं उनसे। देखिए, वो अपने अपनी गरिमा में, वो मुख्यमंत्री हैं, वो शंकराचार्य हैं, तो एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि वो एक दूसरे से बात कर लें, और बात करते ही शंकराचार्य जी का भी हृदय बहुत बड़ा है और योगी जी भी बहुत बड़े संत हैं, तो एक दूसरे से यदि बात हो जाएगी तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म के सभी जो संत भगवान हैं सब यही उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि एक दूसरे से बात करके इस मामले को ख़त्म करें। रामदास जी, आपसे मैं आता हूं, आपके पास आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोग मानते हैं कि वो शंकराचार्य हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि प्रूफ करिए कि आप ही शंकराचार्य हैं। देखिए, प्रूफ तो शारदा पीठम में, और इसके अलावा अभी मैंने खुद प्रमाण दिए, और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि पूज्य श्री हमारे निश्चलानंद जी महाराज जी ने ही समर्थन किया और सबको बताया है। भाई, ऐसे कोई शंकराचार्य पद लेके, एक सबसे बड़ी होती है कोई भी आडंबरी या कोई भी दिखावे वाला इंसान मेले में नहीं जाएगा, समाज में नहीं दिखाएगा। कभी कोई गलत व्यक्ति अपनी ऐसे लोगों में प्रदर्शन नहीं करेगा जहां वो पकड़ा जाए। तो यथार्थ सत्य है कि वो शारदा पीठम से हैं शंकराचार्य, और अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आज के नहीं हैं, जब से वो शंकराचार्य हैं वो हर विषय पे बोलते ही हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि सत्य जो बोलेगा उसकी परीक्षा होगी। आप बताइए, हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई, राजा रणतिदेव की हुई? बिल्कुल हुई। तो सत्य बड़ा, और यही होता है सत्यवादी या कोई वचन लेने वाला। दशरथ जी ने वचन लिया था, कहा मैं पूरे करूंगा, तो राम को वन भेजना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य पे जो चलेगा उसे कठिनाइयाँ मिलेंगी, और शासन प्रशासन तो प्रताड़ित पहले से ही करता आया है। आप देखते हैं छोटे छोटे बटोक, ब्राह्मण, सन्यासी, दंडधारी, उनको ही पीड़ा पहुंचा रहे, ना उनमें बाल स्वरूप देख रहे, ना आप अपनी धर्म की ध्वजा देख रहे। जबकि हम कहते हैं बाल रूप भगवान, वीर हनुमाना, कहीं भगवान कृष्ण, तो आप ना भगवान को इंसान में इंसान नहीं देख रहे। किस प्रकार उनको घसीटने वाला शिक्षित तो है ही, उसको 2-2, 3-3 स्टार भी मिले, तो क्या उसकी बुद्धि इतनी धूमिल हो गई थी? क्या उसका मन इतना धुंधकारी हो गया था कि उसे छोटे बच्चे की चीख नहीं सुनाई थी? यज्ञोपवीत पकड़ के तानना किसी को स्वाभाविक है, हम जिन्हें प्रणाम में करते हैं। आप उसकी बात कर रहे हैं जिसमें एक 84 साल के बुजुर्ग को घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और एक छोटे बच्चे की चोटी पकड़ करके उसको खींचा गया। जी बिल्कुल, स्वाभाविक है। और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं कि अगर मैं पालकी से उतर जाता तो उनके जूते तले मैं भी आ जाता, मुझे भी रोना। हाँ, ये भी सत्य है, क्योंकि मैं पालकी से नहीं उतरता। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर भीड़ में आ जाए तो देखते ना किसने मारा। कई बार तो होता है कि कुर्ता कोई और है और उसके कुचल कोई और जाता है, तो स्वाभाविक उनकी मजबूरी थी कि वो उच्चस्थ बैठे रहे। लेकिन आप बताइए, हम कहते कोई समस्या होती ना, कहते पुलिस बुलाओ, प्रशासन को बुलाओ, तो प्रशासन या पुलिस ऐसा करे, ये कहाँ का न्याय है? भाई, हम मानते हैं चलो कुछ हद तक कुछ हम लोगों में भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर हमारी गलती है तो भाई निषेध करो ना कि यहाँ से नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री को संक्षेप नहीं करना चाहिए इस पर? नहीं, देखिए, मैं सबसे बड़ी बात जाऊँ, वो भी तो संत है ना। देखिए, मैं ये नहीं, ये तो लोग उंगली उठाते हैं, तो उंगली अपने से बड़े पे कभी नहीं उठाई जाती। हम दादाजी को नहीं कहेंगे आपके नाती ने कहा है, लेकिन पिताजी को तो कहेंगे ना। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से मारा धड़ी कर रहा है और संतों का विरोध कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि कहीं उन्होंने तो छूट नहीं दे रखी, तो उन्हें पर रिएक्शन लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई करना चाहिए। तो रिएक्शन के नाम पर कालनेमी बुला रहे हैं, वो भले नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि कालनेमी है। देखिए, जब कोई कुट जाता है ना तो वो गाली देता ही है। स्टूडेंट भी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये बात।
अब देखिए, मैं उनके विषय में इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अब व्यक्तिगत वो भी बड़े हैं, वो भी बड़े हैं, हम तो उन लोगों से दो छोटे ही हैं। तो भाई, साधु समाज भी बट गया है क्या दो धड़े के अंदर? साधु समाज तो पहले से बटा है। जब आप- चंदन जी। चोटी टीका में पहले से हम हिंदू बटे हैं और एक संप्रदाय के लोग नहीं बटे। मुस्लिम देख लो 50 देश बना गए। हाजी साहब, मौलाना साहब, हमारे यहाँ कहते पाखंडी पुजारी को, जबकि रामकृष्ण मिशन ने जीवन भर पूजा की स्वामी विवेकानंद के गुरु ने, तो उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई बट भी गया तो विभीषण जैसे की तो रक्षा हो। एक बुजुर्ग को पीटा गया, कई बच्चों को पीटा गया, ये तो बड़ा दुखद है। अगर आपकी लड़ाई उनसे व्यक्तिगत है तो उनसे लड़िए ना, वो तो सुरक्षित रहे। पता जो साथ वाले हैं उनको कुचल दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव फोन करते हैं, उनसे बात करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी से, वहीं योगी आदित्यनाथ फोन पर बात नहीं करते। अब दूसरी तरफ थ्योरी ये चलने लगी है कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने हाईजैक कर लिया है उनको। देखिए, सबसे बड़ी बात ये एंटरटेनमेंट में क्या जाता है, किसी को जूते खाले कोई कहे आपको लगी तो नहीं जी। तो हम सीधा से कहना चाहते हैं कि ये सब वोट बैंक की नीति है। और जब किसी का घर लुट जाए ना तो 4 लोग फ़ोन करके करें या मिलने आए, लेकिन आप देखिए देने कौन आया। तो कहते हैं ना, कई बार छत हटा के लोग कम्बल बांटते हैं, किस लिए? क्योंकि हम बड़े दयावान हैं। तो ये दयावान वाली बात हो जाती है। और राजनीति में जब भी वोट मांगते हैं तो ऐसे ही झुक के मांगते हैं, जब जीत जाते हैं तो आप बताइए कि सुनते भी नहीं, झुकना तो दूर की बात। नहीं तो फिर बात वहीं पर घूम करके आ जाती है मान जी, कि कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे का नारा दिया जाता है। फिर यहाँ पर बटा हुआ हाँ, तो हर बार कट ही तो रहे हैं। जी। इससे पहले भी आप बताइए कि हम ब्राह्मणों की, साधुओं की किस प्रकार दुर्दशा हुई थी। और बताइए, हम अपनी दीदी माँ बाशल ग्राम को ही देख लें, उन्होंने कितने बार जीवन में जेल गई हैं। हमारे कृष्ण जन्मभूमि के दिनेश फलारी जी हैं, इन पे कभी भी मुकदमा लग जाता है किसी भी, और कई बार सीधा नज़रबंद कर लेते हैं जैसे कोई देशद्रोही हो, आतंकवादी हो। अब ये सत्य की बात ही तो कर रहे कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बने। ये तो कभी अखिलेश जी ने फ़ोन करके नहीं कहा कहीं कि भाई हम यदुवंश नाथम हैं, उनसे ही हमारा वंश है, तो उनकी जगह पे तो उनका स्थान बने। तो सत्य की बात कौन कर रहा है? सब वोट बैंक और सत्ता की बात कर रहे हैं। आजकल जो पैसे वाले साधु हैं वो भी सत्ता में चिपक गए और साधु भी उन्हें सत्ता में ला रहे हैं। तो अब शासन प्रशासन की बात है, भगवान की बात है नहीं। भगवान से तो लोग कोसों दूर हो रहे हैं, और जो हम जैसे साधारण से लोग हैं उन्हें कहीं सम्मान नहीं है, आदर नहीं है। उन्हें तो ये कहा था भंडारा कर लो और बुला लो। तो सबसे बड़ी बात है कि हम तो सिर्फ माला तक सीमित हैं, माल तक नहीं है। दौलत पे अब साधु भी सम्मान करने लगे। कितने आश्रम, ये नहीं पूछता बाबा जी आपकी कितना भजन, कितनी माला, भगवान से कितना संपर्क है। तो सबसे बड़ी बात है, अब तो दौलत वालों का सम्मान है। कोई सुदामा का बिस्तर लगाए, वो कृष्ण के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। एक मिनट बस, मैं आया आपके पास। आप बताइए भलारी बाबा जी, साधु संत जो बट गए हैं, एक कह रहा है कि शंकराचार्य वो नहीं है, उनको साबित करने की ज़रूरत है, दूसरा उनके सपोर्ट में खड़ा है जैसे कि आप खड़े हैं, तो अब उनको साबित करना पड़ेगा क्या? देखिए, शंकराचार्य से पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, ये बात वो खुद भी बोल रहे हैं। खुद राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। उनसे पूछने का अधिकार किसी नहीं है। जब अन्य शंकराचार्यों ने उनको शंकराचार्य मान लिया है तो इसमें अब बात रही क्या? जब पुरी वाले शंकराचार्य और जब गुजरात वाले शंकराचार्य सभी उनको शंकराचार्य मान चुके हैं और ये सबूत है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं बनता। हम तो योगी जी से भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो भगवान शंकराचार्य की गद्दी पे बैठे हुए हैं, संत भगवान हैं, ब्रह्मचारी हैं, भगवाधारी हैं और बड़े विद्वान संत हैं। उनके मुकाबले विद्वान संत यदि कोई हो तो उनसे कोई साथ करके दिखा ले, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम जगत गुरु हैं। जगत गुरु हो तो उनसे कोई, अब उनके सामने आओ, उनसे बोलो, उनसे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में उनसे बात करके देख लो, पता चल जाएगा। आदमी अपनी जुबान हिला देता है लेकिन ये नहीं समझता कि हम किस पे आक्षेप लगा रहे हैं। एक शंकराचार्य की गद्दी पर, जो भगवान शिव की गद्दी पे बैठे हुए हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे अधिकारियों को तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि शंकराचार्य भगवान हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। और संत का हृदय तो बहुत बड़ा होता है, वो तुरंत क्षमा कर देंगे। ये लोग उनके पास जा ही नहीं रहे, नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं। सभी संत। अखिलेश यादव बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं कर सकते? अखिलेश यादव बात कर सकते हैं, कांग्रेस वाले बात कर सकते हैं, भाजपा वाले बात कर सकते हैं, संत कुछ चीजें मना तो करते हैं। हाँ। संत तो सबके, तो क्यों नहीं संत कर रहे के हैं पास जो भी जाएगा संत बात करते हैं। अब वो नहीं जा रहे हैं तो इनकी कमी है।
इनको जाना चाहिए। कमी आप लोग खुद साधु संत हैं, आप लोगों को कमी कहाँ पे दिख रही है? योगी आदित्यनाथ अगर एक ऑर्डर करेंगे तो अधिकारी उनकी बात नहीं मानेंगे। देखिए, योगी जी को ऑर्डर देना चाहिए, अधिकारियों से कहना चाहिए भाई गलती तुमने की है, तुम माफी मांगो, तो शंकराचार्य भगवान उनको माफ कर देंगे। अब शंकराचार्य भगवान 3 दिन से बाहर बैठे हुए हैं, ये सनातन धर्म के लिए मरने की बात है। कितना बड़ा संत, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पीठ के शंकराचार्य आज बाहर बैठे हुए हैं बिना उसके। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि 85 मीटर तो आगे जाना था, पैदल चले जाते। देखिए, उनसे आप प्रार्थना करते कि प्रभु आप 50 मीटर पैदल चलो, तो क्या वो मना कर देते? ये उन पे जो आदेश चलाया अधिकारियों ने, वो तो नाराज तभी हुए ना जब अधिकारियों उन पे आदेश चलाया है। यदि उनसे प्रार्थना करते तो शंकराचार्य चल देते पैदल। वो तो 400 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की है। गौ माता के लिए वो 700 किलोमीटर पैदल चले। पैदल चलने में क्या बुराई है? लेकिन जब तक उनसे कोई प्रार्थना नहीं करेगा तो संत भगवान मानेंगे नहीं। उनका भी वो स्वाभिमान होता है, वो भी बहुत बड़ी गद्दी से शंकराचार्य है। शंकराचार्य का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है। शंकराचार्य वही बनते हैं जो चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं। शंकराचार्य वो बनते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पूजनीय होते हैं। अब तो आजकल नकली शंकराचार्य डोल रहे हैं। नकली शंकराचार्यों को तो आप VIP बोलते रहो, प्रोटोकॉल, और ओरिजिनल शंकराचार्य से आप इस तरह अपमान कर रहे हो, ये तो गलत है। सभी संत भगवान इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग वृंदावन में रहते हैं, आप लोग की और भी लोगों से बात होती होगी जो साधु संत है, क्या सोचते हैं वो लोग इस बारे में? क्या यहाँ पर भी लोग बटे हुए हैं? सभी संत यही कह रहे हैं कि अधिकारियों को माफी मांगना चाहिए। अनुराधाचार्य जी ने आज ही ABP चैनल पे कहा है कि अधिकारी माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? शंकराचार्य उनको माफ कर देंगे भाई, वो तो कर ही देंगे। वो तो माफी मांगने भी नहीं जा रहे। इसका मतलब तुम ये हो गए कि अधिकारी बड़े हो गए शंकराचार्य से। शंकराचार्य की तुलना अधिकारी अपने बराबर कर रहे हैं। अधिकारी उनके सामने क्या है? शंकराचार्य इतनी बड़ी गद्दी होते हुए भी अधिकारी उनका अपमान कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। हम तो योगी जी से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दो, जिन्होंने बच्चों की, ब्राह्मणों की, बुजुर्गों की चोटी पकड़ के खींची है, उन्हें जूतों से मारा है, उनको निर्देशित करें कि शंकराचार्य भगवान के दरबार में जाए और माफी मांगे। सोचते हैं इन सब बारे में? बस यही है, किसी महात्मा का अपमान नहीं होना चाहिए जी। जब हम ही लोग महात्माओं का अपमान करेंगे तो कैसे चलेगा? लोग हंसी उड़ाएंगे। इसलिए हिंदू का जो हिंदुत्व है, जो धर्म का आचरण, जैसा भैया जी ने बताया, ऐसा महात्माओं के संग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ हमको तो यही पता नहीं है, क्यों हम तो गए नहीं हैं वहाँ पर। अब ये हुआ कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में लड़ेंगे तो ऐसा सही नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो प्रदर्शन पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए, वहीं पर अनशन पे बैठ गए। वो कह रहे हैं कि मैं शिविर में वापस नहीं जाऊंगा जब तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, बात तो सही है भाई, उनका अपमान हुआ है। इतनी बड़ी गद्दी पे है, ये बता रहे हैं, इतनी बड़ी गद्दी पे है, हम समाचारों में भी हम सुन रहे हैं। तो अगर माफ़ी अगर मांग ली जाए तो कौन छोटा बन जाएगा? माफ़ी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर है क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको बात, तो चलिए अगर वो माफ़ी मांग लें तो कोई बुराई बात नहीं है। क्या बुराई है? महाराज जी, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो लोग बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, जो लोग एक बुजुर्ग को मार रहे हैं वहाँ पर? अब देखिए, स्थिति परिस्थिति तो दोनों तरफ से बनती है जी, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कोई, जैसे अगर बहू से या घर के बच्चों से गलती हो जाए और वो बड़ों से माफ़ी मांग ले तो उसमें झुकना नहीं कहते, उसमें ये कहते हैं हाँ इन्हें मर्यादा आती है और संस्कारवान है। आज कितनी बड़ी बात है कि मुसलमान और कई जो धर्मों के लोग हैं जो हास उपहास में हम लोगों को ले रहे, कितनी हंसी की बात हो रही है। चारों तरफ हम लोगों की क्या इज्जत हो रही है कि ऐसे होते हैं गौसेवी, ऐसे होते हैं भगवान गंगा जी के स्नान करने वाले, ऐसे होते हैं भगवान रामकृष्ण को पूजने वाले, ऐसे होते हैं लाल पीले कपड़े वाले। तो ये तो हम लोगों के लिए यही हो गया कि अब आगे कोई भी डांटेगा, कोई भी मारेगा, कोई भी कुछ भी करेगा। तो पहले भी ये तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, घर की लड़ाई 4 लोगों की और 40 लोग बाहर के तमाशा देख रहे। तो सबसे बड़ी बात ये जो संगम में हुआ है ना, बोलिए, तो ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हो या फिर भाजपा सरकार हो, ये औरंगजेब और बाबर जैसे हैं ये लोग। आपने सुना है ये बात? देखिए, स्वाभाविक है जब कोई, बाबर और औरंगजेब, मैं एक बात बताऊं, जैसे व्यक्तिगत फिर क्या होता है कि कोई कहता है वो किसी पार्टी के संपर्क में है, कोई किसी पार्टी में, तो मैं ये कहता हूं चलो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, लेकिन संघ के जो बच्चे हैं 13 साल के, एक 80 साल का बुजुर्ग है,
तो उसको क्यों घसीटा जा रहा है? हम जैसे फिल्में देखते हैं, मणिकर्णिका घाट पे सबसे जो बड़ी हुआ, बात है, जैसे जो भी होता है जी। तो डॉन से डॉन की लड़ाई होती है। कभी भी आप राजनेताएं देख लो, मोदी जी उनके यहाँ आ रहा है, अखिलेश जी उनके यहाँ जा रहा है, माया जी आ रही, तो ये लोगों में तो एकता है। और ये लोग जब ग्रुप बनाते हैं तो ये बस मंच, रैली और अपने वोट तक रहते हैं, बकाया पार्टियों में ये सब घुलते मिलते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ जो जनता है बस उसको ही दुखी करते हैं और जो डॉन रहते हैं वो एक रहते हैं। तो हम तो कई बार देखते, कोई व्यक्ति कितना बड़ा व्यक्तित्व हो, वो विधर्मी से लड़ेगा लेकिन उसको ही राम राम करेगा और अपने संग वालों को लड़ाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, जो छोटे छोटे औरंगजेब और बाबर कहना ये सही है? तो स्वाभाविक है, जो पिट रहा है, कुट रहा है, जिसका इतना अपमान हो रहा है, वो तो कई लोग, हम कह रहे हैं इंसान को कहते तुम सांप हो, नहीं कहते, इंसान को कहते ही जानवर कह देते। मंदिर तोड़ने के अरे ऊपर तो इन्होंने ये सवाल स्वाभाविक उठाया है, अगर वो कभी कुछ कहते हैं तो किसी के कहने से कुछ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिनकी उपमा दे रहे तो वो भी तो ऐसे बन गए कि इस्लाम वाले फूले नहीं समाते कि हमारे यहाँ ऐसे हुए इतने मंदिर तोड़े, और तुम मंदिर मठ मंदिरों वालों को ही पिटवा रहे। तो स्वाभाविक है कोई दुखी तो होगा ही जब कहीं आप न्याय दुखी ना मन मिले। से कह रहे हैं ये। हाँ, तो स्वाभाविक जब कोई दुखी हो जाए तो वो तो ऐसा मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता है बीफ एक्सपोर्ट में, लेकिन भारत दूसरे नंबर पर फिर आ जाता है। तो बस स्वाभाविक, लड़ तो रहे हैं ना गाय के नहीं लिए। तो यही तो है, जो सत्य के लिए लड़ेगा, जो सनातन के लिए लड़ेगा, जो भगवान के लिए लड़ेगा, वहाँ सब जगह अपमान सहना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। और जब वो मर जाएगा तब कहेंगे अच्छा इंसान था। कितने लोग हैं जो गंगा अनशन किए और बाद में प्राणांत कर दिए और उनके कहीं नाम नहीं है। राम मंदिर में कई लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन वो सम्मान मिला। तो स्वाभाविक है, लड़ता कोई और है और पब्लिसिटी कोई और पाता। तो स्वाभाविक है, गाय को कर देना चाहिए ना राष्ट्रपति। ये तो स्वाभाविक है, सब लोग एक मत हों तब ना कि गाय को कर देना चाहिए। बस कहते ही हैं, करते कहाँ हैं। बात तो यही है, कहने और करने इसी की वाली। लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं। तो नेता और बाबा मिल गए ना, ग्रुप बन गए, इनका ये, इनका ये, इनका ये। इनका तो एक का भी एक सबसे का बड़ी बात जो है कि संत के ग्रुप में भगवान होते हैं। अब संत के ग्रुप में सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, तो उन्होंने कहा ये बाबा अच्छा, वो बाबा अच्छा, और फिर एक दूसरे की निंदाएं होने लगी। तो ना बाबा जी भजन कर रहे, बाबा में खो गए, और फिर शासन प्रशासन तो अपना सड़कें खा रहा, रोड खा रहा, सबके राशन खा रहा, वो तो खाने ही में लगा है। तो जब भेड़िया बन के जो खाता है ना, उसे कुछ नहीं दिखाई देता कि मैं क्या करूं, क्या सही है, क्या गलत है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। आप क्या सोचते हैं, उनको बाबर और औरंगजेब से तुलना किया जा रहा है, गाय को लेकर के वो हमेशा से बोलते हुए आ रहे हैं, मणिकर्णिका घाट पर जब हुआ, जो चीज़ हुआ उसकी आवाज़ उन्होंने उठाई, तो इन सब को लेकर के सरकार बदला ले रही है। देखिए, गौ माता की हत्या तो अभी नहीं रुकी। हाँ पहले कांग्रेस ने के कार्यकाल में हुई गौ माता हत्या, तो कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। जी। भाजपा की सरकार में यदि गौ हत्या होगी तो भाजपा का नाश हो जाएगा। गौ हत्या यदि किसी भी सरकार में होगी तो उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, तीनों गोपाष्टमी वाली तिथि के दिन मरे। क्यों? कि उन्होंने गौ हत्या बंद नहीं की। तो जो भी गौ हत्या कराएगा उसका नाश हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शंकराचार्य जी को भी कहना चाहता हूं कि औरंगजेब, बाबर के नाम आप ना लें। क्यों? कि योगी के आने के बाद जो औरंगजेब के वंशज हैं, बाबर के वंशज हैं, वो प्रदेश छोड़कर भाग गए। बहुत कंट्रोल किया उन्होंने अपराध पे योगी जी ने। तो अपने जब विवाद है ना, उसको बिना औरंगजेब नाम लिए ही सुलझाएं। इसमें औरंगजेब और बाबर का नाम जो योगी जी के लिए लिया है वो उन्होंने गलत लिया है। हम तो शंकराचार्य भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप इन शब्दों को वापस ले लो। नहीं, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने भी मंदिर तोड़े हैं, इन्होंने भी मंदिर तोड़े हैं। वो नाराज होके कह रहे हैं क्योंकि उनको गुस्सा है कि गौ हत्या बंद नहीं हो रही है, इसलिए वो नाराज है। हम तो कॉरिडोर के नाम पर 150-200 मंदिर तोड़ दिए ना। अब जब विकास होता है तो छोटे मोटे मंदिर भी टूटते हैं, क्योंकि कष्ट तो जब होता है, क्योंकि वो मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा होती है ना। जब शंकराचार्य जी को कष्ट हो रहा है तो हम तो आपके चैनल से यही कहना चाहते हैं माध्यम से कि दोनों बड़े संत हैं, आपस में इस मामले को सुलझा लो, क्योंकि सनातन धर्म बदनाम हो रहा है इसमें। योगी जी भी बड़े संत हैं और शंकराचार्य तो सबसे बड़े संत हैं, वो तो बड़ी गद्दी है। तो दोनों संतों को मिलकर आपस में इसमें फैसला करना चाहिए। जो अधिकारी दोषी हैं उनसे उनको निर्देश देना चाहिए कि शंकराचार्य भगवान से माफ़ी मांगें। चलिए।